नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की तरह बड़ी बहस में आज का मुद्दा है समस्या से जूझती चंडीगढ़ सेक्टर 22 की मार्केट्स। चंडीगढ़ सेक्टर 22 की मार्केट में पार्किंग नहीं होने की वजह से लोग अपने वाहन सड़कों और पैदल पथ पर खड़े करते हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है और पैदल पथ पर लोगों के चलने के लिए जगह नहीं बचती, जिसकी वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, अवैध तरीके से बैठे वेंडर्स की वजह से परेशानियों का सबब और बढ़ गया है। मार्केट्स में व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो लोग पैदल पथ पर भी अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ की मार्केट्स का और अलग अलग सेक्टर्स में बने उन दुकानों के बाहर क्या स्थिति बन जाती है जब वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हो जाती हैं। और कई बार ऐसी चीजों को देख करके वहां पर लंबा जाम लगता हुआ नजर आता है। लोगों के लिए आप रोजमर्रा के जो कामकाज हैं वो करने मुश्किल हो जाते हैं, वहां से निकलना तक मुश्किल हो जाता है, आवाजाही उससे प्रभावित होती है। और इस पूरे कार्यक्रम को आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी आगे संचालित करेंगे। अजय जी, ओवर टू यू। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में डॉक्टर सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ में संदीप भारद्वाज हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ में प्रवीण दुग्गल हैं जो सेक्टर 22 की मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रवीण दुग्गल के पास जाना चाहूंगा और सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके की समस्याएं वह मार्केट फेस कर रहा है, जिसके कारण व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, दूसरी चीजें हैं, और जिनसे बहुत ज्यादा परेशान हैं वहां के व्यापारी, वहां पे आने वाले ग्राहक और जो वहां पर रहने वाले निवासी हैं। चूंकि बहुत सारे ऐसे वहां पर घर बने हुए हैं जिनमें नीचे दुकानें हैं, ऊपर घर हैं। तो चूंकि जब चंडीगढ़ बना था तो सबसे पहली मार्केट चंडीगढ़ में सेक्टर 22 की ही मार्केट होती थी। चंडीगढ़ का सबसे पहला सिनेमा हॉल 22 में था, किरण सिनेमा हॉल। चंडीगढ़ का तमाम सारी जो कमर्शियल चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, वो वहीं से होती थी, सेक्टर 22 से होती थी। तमाम ऑफिसर्स के बंगले वहां पर बने थे। लेकिन आज वहां पर तमाम सारे बंगले इसीलिए खाली पड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर जिस तरीके से गाड़ियों की आवाजाही है, वहां अराजकता की स्थिति हो गई है। मार्केट में तमाम सारी समस्याएं हैं, स्वच्छता की बड़ी सारी समस्याएं हैं, स्वच्छ भारत वहां कहीं नजर नहीं आता है। उसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं और वहां के व्यापारी खुद अपना पैसा खर्च करके सफाई कराते हैं। तमाम सारी चीजें, फुटपाथ और दूसरी चीजों की मरम्मत भी वो उन्हें खुद करानी पड़ रही है। तो इन सारी अव्यवस्थाओं से जहां जूझ रहा है सेक्टर 22 का मार्केट, और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट अलग है, शास्त्री मार्केट अलग है, उसके अलावा ज्वेलरी मार्केट अलग है, दूसरी खाने पीने और दूसरे सामान की मार्केट अलग है। तो इस तरह से बहुत सारी मार्केट्स हैं। हर मार्केट में तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो इन सारी समस्याओं पे मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि किस तरह की समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हैं और उससे आपका व्यापार व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। जी पहले तो मैं नमस्कार करूंगा शुक्ला जी आपको कि आपने एक बहुत ही अच्छा ये चैनल जो हमारा लोकल तक शुरू किया है, जिसमें आप हमारी हर मार्केट के हर सेक्टर की जो प्रॉब्लम सुन रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक है आपको। और सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है सेक्टर 22 की, कि हमारी मार्केट में कम से कम हमारे साथ शासकीय मार्केट लगती है जिसमें नियर अबाउट 300 350 शॉप्स हैं। 103 वेंडर्स इन्होंने यहाँ पे लीगली बैठा दिए गए हैं। और उसके बाद जो हमारी मार्केट है, आगे दूसरी मार्केट है, इन सब एरियो में से अगर हम एक दिन का रेवेन्यू अगर सरकार को हमारा 22 सेक्टर से नियर अबाउट 20 to 25% रेवेन्यू टैक्स का, वो जो हमारी सेक्टर से जो शॉपिंग में वहां से जाता है। लेकिन यहाँ पे काम के लिए कुछ भी नहीं है, सफाई में कुछ भी नहीं है। चंडीगढ़ का जो हमारा सफाई का जो है वो शनिवार और इतवार को यहाँ पे हर स्टेट से, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, थ्रू ऑफ इंडिया से यहाँ पे लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। लेकिन संडे वाले दिन मुझे ना याद है तो सहारनपुर में मेरा भाई हुआ करता था, तो वहां से वो लोग आते थे वीकेंड पे यहाँ शॉपिंग करने, जी जी सेक्टर जी 22 जी से ही करके जाते थे। जी जी। और यहाँ पे जो संडे वाले दिन सफाई कर्मचारी छुट्टी पे होते हैं। कहते हैं जी कमिश्नर साहब ने यहाँ से
इतवार को यहाँ पे सफाई नहीं होगी, यानी कि जो शनिवार का जो कचरा है वो हमारे संडे की पूरी मार्केट में इकट्ठा रहता है, सफाई नहीं हो पाती है। दूसरी बात हमें प्रॉब्लम आती है ट्रैफिक की। ट्रैफिक के नाम पे यहाँ पे जो पार्किंग एरिया है वहां पे वो ठीक पार्किंग नहीं करा रहे। स्मार्ट पार्किंग से ये हमारे से 12 रुपए 40 रुपए जो चार्जेस ले रहे हैं, तो गिनती के 3 बंदे यहाँ पे चार्जिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे कम से कम 5 एरियन के पास पार्किंग नहीं है, कोई गाड़ी निकलवाने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई हादसा हो जाए तो पार्किंग के अंदर हमारी शॉप तक फायर की गाड़ी नहीं आ सकती। ये कई ऐसी समस्याएं हैं। और पेवर ब्लॉक, जो हमारे मार्केट के पेवर ब्लॉक्स हैं, वो जगह जगह से उखड़े हुए हैं। कहीं पे कोई मिट्टी निकली हुई है, कहीं से कोई रेलिंग टूटा हुआ है, कहीं तो से आपके कुछ। आपके पार्षद कुछ नहीं कर रहे हैं? हमने जी हमने मार्केट एसोसिएशन की तरफ से 1-2 बार उनसे मिलने की कोशिश की। अब तो वो मेयर बन गए, तो हमने रिक्वेस्ट भी की, तो कहते नहीं जी इसके ऊपर गौर करते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मतलब 22 सेक्टर में पूरे नहीं तो हिंदुस्तान अभी का तो 4.5 साल उनका करीब हो गया है, कंप्लीट हो गया है। 4.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ दिखाने को है जो किया कुछ नहीं। यहाँ पे हमारी मार्केट का बुरा हाल है। वेंडर्स यहाँ पे अनलीगल वेंडर्स इकट्ठे हो जाते हैं, हाथ में बेचने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो इन्फोर्समेंट की टीम्स है, जब भी हमें लगता है कि ज्यादा हो गया, फिर हम उन्हें कॉल करते हैं, तो वो आके अपना यहाँ पे उसको अपना ठीक करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे हर हिंदुस्तान से हर बंदा यहाँ पे पहुंचता है, लेकिन सफाई के नाम पे, कूड़ा उठाने के नाम पे संडे वाले दिन यहाँ पे इतना बुरा हाल होता है पार्किंग का। ऑटो वाले यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग सड़क के ऊपर खड़े हो जाएंगे, उनको हटाना चाहो वो नहीं हटेंगे, दादागिरी करते हैं, लड़ने को आते हैं। तो मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारी मार्केट में है, जो सेक्टर 22 में है, जिसके लिए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से, सवरिया जी सुन रहे हैं, संदीप जी सुन रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि एक बार सेक्टर 22 की तरफ जरूर ध्यान दें। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। मैं संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। बड़े लंबे समय तक आपका पार्षद रहा, वो मेयर भी रहे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसको सुधारने के लिए? संदीप जी। शुक्ला जी, आपका धन्यवाद। आपने चंडीगढ़ के ट्राई सिटी की जो प्रॉब्लम्स के लिए आपने ये मंच बनाया है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कि किसी ने शहर की ऐसे सोची है। देखिए, आप 22 सेक्टर में 15 साल पीछे चले गए। नेहरू पार्क था, वहां पे कूड़ादान बना हुआ, वो कूड़ादान था, सारा शहर का आधा 22 सेक्टर कूड़े वहां पे होता था। और जो मुझे याद है उन दिनों मैं भास्कर में बिल्कुल हुआ करता था और मैंने खबर लिखी थी कि हाँ जी, नेहरू के शहर में नेहरू का पार्क जो है उपेक्षित है। बिल्कुल। हैं, मुझे याद है आज भी। जब छात्र बने थे तो उन्होंने पहला काम ये किया था, उन्होंने ये बदौला भी नेहरू जी यहाँ पे आके भाषण दिया था, इसी को सवारूंगा। सबसे पहले उन्होंने नेहरू पार्क को एक ऐसा पार्क बना दिया कि लोग आके पिकनिक बाहर सार से बाहर सारे चंडीगढ़ से आके वहां पे बैठते हैं, साफ सुथरी जगह बनाई। दूसरा, उन्होंने सारी पार्किंगों में ऊपर सारा सिस्टम से कारपेटिंग करा दी, बैक्स डोर भी सारी करा दी। आज 22 बटाल सिंह के पीछे चले जाइए, आपको उससे टूटी सड़क नहीं मिलेगी, आपको लगेगा हम यूपी बिहार की सड़क में घूम रहे हैं। आप 22 एक ही पार्किंग के पीछे चले जाए, आपको लगेगा यूपी बिहार की सड़क में घूम रहे हैं। उन्होंने 15 साल में 22 सेक्टर में पहला था शहर में लोकल पार्कों में, अंदर पार्कों में, घरों के आगों में फाउंटेन लगाए थे। संदीप हाँ जी जी, आपको बता दूं, यूपी बिहार मत कहिए, यूपी बिहार में बिहार की तो मैं नहीं उतनी कहता हूं, लेकिन यूपी में अखिलेश के समय में ये सारी सड़कें सही हो गई थी, चमकने लगी थी। आपकी बात कीजिए, आप यूपी में क्या हो रहा है? अब की चलिए, बात कर रहा हूं मैं तो बीजेपी एग्जीक्यूटिव की बात सरेआम पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। इन्होंने आके क्या किया है, जो यहाँ पे पार्षद है, उन्होंने सवाई जो अभी दुग्गल साहब ने बोला, सवाए यहाँ वेंडर बढ़ाने के, सिर्फ एक वेंडर बढ़ाने के सारे शहर को पता है। इट इज सीक्रेट वेंडर क्यों बढ़ाए जाते हैं। अगर आप चुपचाप जाके इंटरव्यू लें, बिना ऐसे करके पीछे पूछे, वो बताए कितने पैसे हम देते हैं। ये सब एक नेक्सस है। इसको 22 सेक्टर को एक ऐसा वेंडर मंडी बना दिया है। अब ये दुग्गल साहब से पूछिए इनकी दुकान के आगे क्या हाल होता है। दुकानदार सुबह लड़ना पड़ता है, वो डर के बैठ जाते हैं कि वेंडरों को करे क्या, उनके सिर के ऊपर आगे बैठा दिए गए। हम गरीबों को उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये सिस्टम से करो जो पहले उनको रिहेबिलिटेशन
बना दिया 22 सेक्टर को। संदीप जी, मेरा सवाल ये है कि जब आप लोग सत्ता में थे, आपका नगर निगम था, तब आप लोगों ने इन सारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर दिया? कर दिया होता तो शायद आज ये नहीं होता। अब था ही नहीं है। अब आप देखिए, अब 4 साल पहले देखिए, अब वहां पे इतनी बड़ी थी नहीं लीगल से पूछिए दुग्गल साहब से, क्या पहले था? पार्किंग के लिए था, पार्किंग जी ने, छाबड़ा जी ने इनको लिख के दे दिया था 2 साल से मगर लग रहे भी यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाए किसी थिएटर के सामने और नेहरू पार्क के नीचे बना दी जाए, पार्किंग की परमानेंट समस्या हल हो जाएगी। इन्होंने समस्या और बढ़ा दी। नेहरू शास्त्री मार्केट में एक पीछे गेट होता था, वहां से तो चले जाते थे, इन्होंने वो बंद करा दिया। आज खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, भगवान तो नहीं निकल पाते, तेज बारिश भी आ जाए ना तो भगदड़ में वहां बच्चे तो कुछ ही नुकसान हो सकता है। दुबई से पूछिए कि मार्केट, अभी इन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, इतने वेंडर वहां पे हैं। पार्किंग का इन्होंने वो पूरा हाल कर दिया। और इन्होंने पीछे क्या जालसाजी की, आपने पेपर में भी छपा था, इन्होंने 2 महीने इन मार्केट में सिर्फ ये काउंसलर की रजामंदी से मिली भगत से बिना ऑप्शन के एक पार्किंग चलाई। 2 महीने पैसे इकट्ठे करते रहे लोगों से। जब छात्रा ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, चलिए मैं इस पे जवाब ले लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास में। डॉक्टर सांवरिया, आप नॉमिनेटेड पार्षद भी रहे हैं, आपने यहाँ की समस्याओं पे सदन में भी देखा है, उसके अलावा भी देखा है। आप एक सजग नागरिक हैं, डॉक्टर हैं, सेना के रिटायर्ड अफसर हैं, तो और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप लोग जब आएंगे, सत्ता यहाँ की जनता ने इसलिए चेंज की थी कि आपसे एक बेटर ऑप्शन की उम्मीद की थी। लेकिन स्थिति ये हो गई, जैसा कि सुन रहे हैं आप, कि आपके यहाँ सिर्फ पैसा उगा ही, दूसरे धंधे और सारी चीजें, अवैध कब्जा कराना, यही सारे काम रह गए। बर्बादी के हाल में हो गया, जो कि आप सामने कैमरे पर देख ही रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो सारी चीजें कर दी गई। उसके बाद क्या लगता है कि शहर की सबसे पहली मार्केट, जो आपके लिए एक प्रकार से हेरिटेज मार्केट है, उसको आपको सुरक्षित रखना चाहिए था, आपको संभालना चाहिए था, वो करने की बजाय आप तो बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। जी सांवरिया साहब। अजय जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि 22 सेक्टर चंडीगढ़ का, मैं तो दिल कहूंगा 17 सेक्टर के बजाय 22 सेक्टर फर्स्ट सेक्टर है। जब चंडीगढ़ बसा तो यहीं पे सब रिहायशी और मार्केट लगा। लेकिन जब मैं अभी मैं अरे सुन लो, जब आप बोल रहे हैं संदीप जी सुनिए, जब आप बोल रहे थे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ जी। कांग्रेस का जो सत्ता का जब कॉर्पोरेशन बना और उसके ऊपर जब काबिज वो पार्टी, जो करप्शन का नाम ही दूसरा नाम कांग्रेस है, आप साबित नहीं कर सके। मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप साबित नहीं कर सकते कहीं। मेरी बात अदालतों में आपकी सरकार में ही उनको क्लीन चिट मिली है। कांग्रेस की जो मेंटेलिटी है। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप बताइएगा। मैं आऊंगा तब बताइए। मैं संदीप जी आपका प्रलाप सुन रहा था, आपकी मेंटेलिटी भी सुन रहा था। नहीं, आप देखिए सांवरिया साहब, आप भटकिए मत, मुद्दे पे आइए। जो समस्या है उस पे आइए, ये भटकाने की आदत से बाहर जाइए। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये देखिए, आप इनकी जो कांग्रेस की मेंटेलिटी, यूपी बिहार वो भी एक डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे चंडीगढ़ है। संदीप जी सुनिए तो, संदीप जी पहले सुन लीजिए। इनकी कांग्रेस की आदत है, वो सुनेंगे नहीं। आप बोलिए ना, आप बोलिए। परवीन, देखिए जब आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। संदीप आप चुप रहिए, अभी आपके पास आएंगे। देखिए परवीन जी ने जो पॉइंट्स बताई, दुग्गल साहब ने भी, मैं भी सेक्टर 21 में ही रहता हूं और पूरा का पूरा हालात आपको भी, और ये तो आप जो है कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को आज लेकर के आए हैं। देखिए 3-4 पॉइंट्स अभी उभर के आए हैं डिस्कशन में। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, उन्होंने तो पॉलिटिकल बातें करनी है। देखिए सबसे पहले है ट्रैफिक की समस्या। ट्रैफिक की समस्या मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पूरे चंडीगढ़ में इस वक्त ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है। उसका समाधान जो हमारी गवर्नर एडवाइजरी बॉडी है उसके बीच में ट्रैफिक,
ट्रैफिक के लिए एक सब कमेटी बनाई है। मैं तो कॉर्पोरेशन में 5 साल ये कहाँ पहुंच गए आप? बात को संदीप घुमा आप रहे हो। बोलते अरे रहिए। एक मिनट संदीप, आप मैं बोलते मॉडरेट क्या कर किया? रहा हूँ, प्रिंस मैं सवाल पूछ लूंगा, सारे ठेके उसको मैं दे दिए। सवाल आप पूछ उनका लूंगा। बिना कर रहे हैं। संदीप मैं सवाल इनका पूछ माइक डाउन लूंगा। कर दीजिए, इनका माइक डाउन कर दीजिए। संदीप जी बताइए की बताइए आदत है कॉर्पोरेशन में, तभी तो बताइए ये ज्यादा बोलते रहते हैं, तभी तो 4 बताइए आदमी ना, पे आ गए। आप समय देखिए, बर्बाद हाँ, मत कीजिए, तो आप बताइए। नहीं, समय बर्बाद वो संदीप मुझे फोर्स कर रहे हैं, आप 4 आदमी बताइए, पे आकर। आप हमारी जो बताइए बताइए। सबसे पहले ट्रैफिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मान हमारे लिया पूरे आप छोड़िए, कमेटी बना दी। कमेटी क्या बना दी? जब जो ट्रैफिक के लिए पहले होता था फोर्स, उससे 5 गुना ज्यादा फोर्स हो गया है। एक डीएसपी होता था, 4 डीएसपी हैं हाँ, उसमें, बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल। आपने बढ़ा दी, उसके बावजूद बदहाल स्थिति है। नहीं, बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि वहां ट्रैफिक बहुत आप ज्यादा बढ़ गया नरेंद्र है। मोदी ने और कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, हो उल्टा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फोर्स बढ़ नहीं गई, नहीं नहीं लोग बढ़ गए, चीजें बढ़ गई, गवर्नेंस नहीं बढ़ी बल्कि गवर्नमेंट बढ़ गई। जी नहीं नहीं बिल्कुल। और ये जो बता रहे हैं कि परवीन दुग्गल जी की दुकान के आगे वेंडर्स, जो ये एलिगेशन संदीप जी लगा रहे हैं, ये वेंडर एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास किया है। इनको गरीबों से कोई प्यार नहीं है। हमारी सरकार गरीब का भी एक रोटी रोजी का बंदोबस्त करने का बंदोबस्त किया हुआ है, और उनको प्रॉपर जगह ये पे एक्ट कांग्रेस ही लेकर आई थी, ये एक्ट हाँ, कांग्रेस ही कांग्रेस लेकर ही आई थी। लेके आई थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि ये तो सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए एक एक्ट लेकर के आते हैं और इसके बाद बैठ जाते हैं। मैं मानता हूं, और सफाई के बारे में, चंडीगढ़ की जो सफाई की व्यवस्था है उसके ऊपर मैं चेयरमैन रहा हूं सैनिटेशन कमेटी का। मेरे टाइम में ये फर्स्ट और सेकंड आता था, 14 नंबर पे आ चंडीगढ़ गए। 2007 और 2008 में। आज लेकिन जो मैं है मान पा रहा हूं, और 36 परवीन नंबर जी पे पहुंच सदन रहा है, अध्यक्ष बैठ 26 नंबर पे पहुंच रहा है, 17 एक नंबर पे नंबर से पहुंच 26 रहा है। नंबर पंजा दिया चेयरमैन थे तो। एक नंबर 26 नंबर पंजा दिया। क्या आपने सेक्टर के किया? लोगों को प्राइवेटाइज किया हुआ 30 सेक्टर के बाहर में। संदीप जी मैं इसको सफाई पूछ की रहा हूं सारी आप प्लीज। व्यवस्था हम प्राइवेट हाथों में दे देंगे, ताकि वो आंसरेबल हो जाए। इस वक्त चंडीगढ़ का जो प्राइवेट देके कमाओ, भेज दो साहब को चंडीगढ़ ही भेज दो। चलिए, बिजली भेज हाँ दो, पानी भी भेज दो। सांवरिया साहब, सांवरिया साहब का शायद अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं विशु आपके पास आता हूं। जैसा कि सांवरिया साहब ने बताया कि उन्होंने तमाम सारी, सांवरिया साहब ने बताया कि सफाई के लिए, सैनिटेशन के लिए उन्होंने किया था। उनके समय में जब वो सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन थे, उस समय चंडीगढ़ नंबर 1 और नंबर 2 पे हुआ था, नंबर 2 से नंबर 1 पे हुआ था, है। और उसके बाद में आज जो है स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ जो है 26वें नंबर पे है, दूसरी और सारी चीजें। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे पूछूंगा, आपके यहाँ सफाई के लिए कितने कर्मचारी हैं, क्या होता है वहां पे मार्केट? तो इस पे कुछ बताएं कैसे हो रहा है। जी शुक्ला जी, इसके बारे में मैं डॉक्टर समरिया जी को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो दिन में आते हैं और 4 बजे तक ड्यूटी करके वो चले जाते हैं, जबकि हमारी मार्केट में पूरे हिंदुस्तान से चंडीगढ़ में एक दिन में कम से कम 20 या 25 या 30,000 बंदा हर रोज का ट्रेवलिंग करता है। टोटल 22 में आता है। कितने कर्मचारी वहां पे प्रशासन ने हमारी लगाए हुए हैं? हमारी मार्केट में है जो नियर बॉडी 7 या 8 जाने लगे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में लगे हुए हैं, बाकी इनके घरों में है। नहीं वो कागजों में है। नहीं डॉक्टर सवरिया जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक दिन संडे वाले दिन, अगर एक ऑफिशियली कोई प्रोग्राम होता है कि आपको अगर कमिश्नर साहब ने कहीं कहीं फंक्शन पे जाना है संडे के दिन, तो उस एरिया को चमका दिया जाता है। क्यों चमका दिया जाता है? कि कमिश्नर साहब वहां पे आ रहे हैं। तो क्या चंडीगढ़ में जो इतना टूरिस्ट आ रहा है, सेक्टर 22 में आ रहा है, तो वो यहाँ पे आके गंदगी देखेगा या कमिश्नर साहब की वहां पे सफाई देखेगा? अगर यहाँ पे टाइम टू टाइम सफाई होती रहे, टाइम टू टाइम यहाँ पे जो मार्केट को अपना सपोर्टिंग की जाए, हमारे जो मार्केट के जो पेवर ब्लॉक्स हैं वो टूटे हुए हैं, हमारे यहाँ पे जो अपना उसके लिए जो अपाहिज लोगों के लिए कोई अपना रैंप नहीं था। ये अभी पीछे मैंने लोगों की 1 जान साल से पहले पड़ी है मैंने पार्किंग खुद में। वहां पे अब रैंप बनवाया है, ताकि कोई जो
अपना अपाहिज लोग हैं ठीक उनकी है, व्हील चेयर आप ऊपर आ आपने खुद सके। बनवाया, मैं ज्यादा वक्त नहीं, मैं संदीप के पास जाना पाऊँ। संदीप, आप बताएं, जो बातें कह रहे थे सांवरिया साहब, उन पे जो भी आपको बोलना है, लेकिन बीच में उनके मत बोलिएगा जब वो जवाब देंगे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी सांवरिया संदीप। साहब ने तो बात को पकड़ा ही नहीं, इधर उधर उधर इधर घुमाते रहे। अगर ये करप्शन की बात करते, प्रेसिडेंट तो ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण जी अरे पकड़े आप गए एक मिनट, आप ऑल इंडिया के यहाँ बात करने नहीं बैठे हैं, चंडीगढ़ की बात करने बैठे हैं। आप वहां की बात पे आइए। नहीं, मैंने उस पे रोक दिया था, मैंने सांवरिया साहब को रोक दिया था, आपको भी रोक रहा हूँ। ये चर्चा नहीं, समस्या पे चर्चा कीजिए, सिर्फ समस्या पे बात। समस्या पे आ गया। इनके काउंसलर को यहाँ पे जो सेक्टर का पहले शासन हाल था उसको वर्ष किया। एक प्रिंस मंदूला इनका बीजेपी का ऑफिस बिलर है। सारे ठेके जो बाथरूम के ठेके है ना, जो ठेके उसको दिए हुए हैं, पार्कों के ठेके उसको दिए हुए हैं। और आप देख लीजिए जो पहले थे, जिग्गोल साहब से पूछिए क्या हाल कर दिया, आप खुद चक्कर लगा लीजिए। बेड़ा गर्म करके रख दिया है सेक्टर का। जो 3 करोड़ का जो बाथरूमों को इसका ये सारा खा है और कुछ भी नहीं हो इसी वजह से, क्योंकि ये सारे मिलके भाई भतीजावाद की वजह से चल रहे हैं। आप चेक कर लो, आरटीआई डाल के आपको दे देंगे। सारे ठेके प्रिंस मंदूला के पास हैं। तो जहां जो वो कहां खाक सफाई करेगा, वो पैसे लेके बैठे हुए हैं। इनके साथ हुआ है, बड़ी वालों से जो पैसे लेते, गरीब आदमियों से लेते हैं, वो बढ़ा दिया इधर का, रोज रोज का ठेका चलता है। ये आप देखिए, जो पहले 15 साल था इनका वार्ड छाबड़ा जी का, हर बार जो फर्स्ट आता सबसे ज्यादा पैसे लगते थे। सेंटर यहाँ पे बना, जो जहाँ पे गुंजाइश भी नहीं थी। वन वे पार्किंग इन्होंने करवा दी एक बार। 22 सेक्टर भाई एक ही मार्केट में राज था, तो मार्केट को रास्ता बंद करवाया था। कई कुछ किया, ये इनका विजन ही नहीं है। सिर्फ एक बड़ी मार्केट के सिवाय इन्होंने कभी की मेयर है, मैं उनसे पूछता हूँ, ये सावरिया से पूछता हूँ, आजकल तो ये मेयर का वार्ड है भाई। अभी जो कह रहा हूँ, मेयर साहब ने किया क्या है, एक सेक्टर में उनका बैठा है बुधेला, वो पैसे इकट्ठे करता है, वो करता है, लगवाता है, वही उनको सेटिंग करता है। उसके पास इसी देखिए बंद हो गए। मैं इस पे जवाब ले लेता हूँ। अब आप शांत रहिएगा, मैं जवाब ले लेता हूँ। सांवरिया साहब, सवालों का जवाब दीजिएगा। इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपके मेयर पैसा वसूलवाते हैं, इसलिए उन्होंने वार्ड में काम नहीं किया। यही कारण है कि बदहाली है। देखिए, प्रवीण जी बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वहां की समस्याएं बता दी। इन्होंने आप आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप हैं। आप उन समस्याओं और आरोप पर बात करेंगे। जी सांवरिया साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संदीप जी सुनने का मादा रखें। नहीं, वो मैंने बोल दिया है कि वो नहीं बोलेंगे, आप बताइए। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी तो आदत हो चुकी है कि एलिगेशन लगा कि मेयर जो है पैसे बटोर रहा है। अभी मैं ये थोड़ा डिस्टरबेंस था नेट के बीच में, इन्होंने कहा कि किसी एक आदमी का नाम, एक हमारे वर्कर का नाम लेकर के कहा कि वो सारे ठेके उसको दे दिए हैं। संदीप जी, आपको तो कारपोरेशन का ABCD भी नहीं आता। जब से हमारी सरकार आई है, अरे चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो। जब आप बोलते हैं तो मैं चुप हो जाइए, आपको कुछ नहीं कब बोलना आता। जब आप बोलते हैं तो अभी आपने साहब ने बोला चुप हो जाइएगा। सांवरिया साहब जवाब दीजिए, लड़ने का नहीं है, जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये तो बीच में बोलेगा, जवाब कैसे आएगा। देखिए, हमारी जब से कारपोरेशन में हमारी सत्ता आई है, हमने लोकल बॉडी, आप बोलिए ना, बोलते जाइए तो कोई आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, हर एक एसोसिएशन को हम लोगों ने मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल, ये पार्क का जो ठेके की बात कर रहे हैं, एसोसिएशन को हम लोगों ने पार्क डेवलप करने के लिए पैसा देते हैं उनको। किसी एक आदमी को ये नहीं मिलता है। इनको कारपोरेशन का नहीं, टॉयलेट्स की इन्होंने बात की, टॉयलेट्स की बात की। बिल्कुल। देखिए, अब सफाई के बारे में जितने भी कारपोरेशन के एम्प्लॉइज वहां पे रहते हैं, उनको हमने काम करने के लिए कह रहे घरों में बैठे रहते हैं। ये कांग्रेस के टाइम में था कि घरों में बैठते थे। इसके पास मैं पूछ रहा हूँ घड़ी तक भी है। नहीं, ये तो जब एडिटर पूछ रहे हैं तो इनको बोलिए चुप रहे। तो देखिए, मैं पूछ रहा हूँ संदीप, आप चुप रहे हैं। हाँ बताइए सांवरिया साहब।
एम्प्लॉइज को ट्रेस करने के लिए ये जो एम्प्लॉइज घरों में काम करते थे, कांग्रेस दूसरी का चीज जो कल्चर सबसे था। बड़ी चीज है कि ठेके आपने अपने पार्टी के एक वर्कर को दे दिए, जिसके कारण अब कुछ नहीं हो रहा है, उससे पैसा वसूला जा रहा है, ये इनका आरोप है। इस पर आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल संदीप जी का आरोप बिल्कुल झूठा है और बेबुनियाद है। मैं कह रहा हूं कि ये प्राइवेट कंपनी को अबे, स्वच्छता के नाम पर प्राइवेट कंपनी को ठेके दे दिए गए, स्वच्छता सेस वसूला जा रहा है, जनता नहीं, को गुमराह किया जा रहा है। कोई सेस, ये तो इनकी आदत है, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है कि पूरे का ढेर जो पूरे संदीप जी मैं बात कर रहा हूं। आज हमारी सरकार ने 8 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं उस कूड़े का ढेर के उठाने के लिए, जो कांग्रेस के टाइम में इन्होंने इकट्ठा किया था। और इटली में जाकर के जिस तरह की मशीनें पैसे खा करके इनके लोग जो हैं कांग्रेस के, मैं उनमें अब नहीं इटली का जाना क्या चाहता हूं। कंसर्न है भाई? इटली का कहीं आज- कोई आज तक आप साबित नहीं कर सके। 7 साल की सरकार नहीं, में मैं- आप ना तो साबित कर सके, न जितने आरोप लगाए सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं, चाहे 2G हो, चाहे कोयला हो, चाहे दूसरे हो। इसलिए उस पे मत जाइए, सिर्फ यही की बात मैं कीजिए। कूड़े के ढेर की बात कर रहा हूँ, मैं कूड़े की ढेर की बात कर रहा हूँ। और आज वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा आज प्रवीण दुग्गल जी, आज प्रवीण दुग्गल चलिए चूंकि समय की पाबंदी है, इसलिए मैं प्रवीण के पास आना चाहूंगा। प्रवीण, जैसा कि सांवरिया साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम काम करने की कोशिश कर रहा है, वो जो कांग्रेस आरोप लगाती है वो झूठे हैं। बहुत सारी चीजें मैं मान लेता हूं कि आरोप झूठे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें मान ले सकता हूं, लेकिन क्या समस्याएं सेक्टर 22 के मार्केटों में नहीं खड़ी हैं? क्या सेक्टर बहुत अच्छा हो गया है? कुछ सुधार हुआ है 5-6 साल में? जी विशु जी, मैं शुक्ला जी आपके माध्यम से संवरिया जी को बताना चाहूंगा कि हमारी मार्केट में कोई सुधार नहीं हुआ है। हमारी मार्केट में पिछले 4 साल से एक हाई कोर्ट का वो लेके कि यहाँ पे कोई किसी दुकानदार की कोई पर्ची नहीं कटेगी, वेंडर्स की पर्ची कटेगी। पूरे चंडीगढ़ में सिर्फ एक 22 सेक्टर किरण थिएटर के पास ही वेंडर की, यहाँ पे किसी की मतलब जब दिवाली फेस्टिवल आता है उसकी पर्ची कटाने हम कॉर्पोरेशन पे जाते हैं, कहते नहीं कोर्ट का हवाला है, यहाँ पे ये जगह बंद है। तो क्या मैं आपके माध्यम से इनसे ये पूछना चाहूंगा कि सिर्फ ये हमारी मार्केट में ऐसा बंद क्यों होता है, जब सेक्टर 17 में नो वेंडिंग जोन है सेक्टर 17 में, वहां पे हर दुकानदार की पर्ची काटी गई। अगर यहाँ पे चलिए मैं समझ गया, चूंकि फड़ी समय की पाबंदी है, मैं इसे चर्चा समाप्त करते हुए यही चाहूंगा कि सांवरिया साहब ने समस्याओं को सुना है, वो अपनी पार्टी में और अपने मंच पे उठाएंगे और इन समस्याओं के समाधान करने के लिए बोलेंगे, और कांग्रेस पार्टी उनको सही जो भी मुद्दे हैं, जो भी चीजें हैं, जो शिकायतें हैं, कांग्रेस पार्टी उनको आगे बढ़ाएगी। उनको लेकर के यदि नहीं ये करते हैं तो एक आंदोलन का रूप देगी। और इसके साथ आप सभी आए, जुड़े चर्चा में, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।